कौन पानी भरने आया है? हमारे गांव की मनहूस पानी भरने आ गई। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अपने माँ बाप को बचपन में खा गई। अब लगता है इस नदी का पानी भी पूरा सुखाएगी, तभी यहाँ पानी भरने आई। अरे, हमने तो बहुत बार मुखिया से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया इसे गांव से बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो ऐसा लगता है मुखिया के साथ इसका चक्कर चल रहा है, इसलिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी। अरे, काहे की बेटी की उम्र की? बेटी की उम्र की भले ही है, पर तू बेटी नहीं है हमारी। हाँ हाँ, सही कह रही है राधा। तू तो मनहूस है जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे गांव पर कोई विपत्ति ना आ जाए तेरी वजह से। ये सब सुनकर गौरी वहां से दुखी होकर घर आ गई। घर आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता आप लोग मुझे भी मार डालते। गौरी काफी ज्यादा दुखी थी और रोए जा रही थी, क्योंकि अक्सर उसे इसी तरह के ताने सुनने को मिलते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गौरी को इसी तरह ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन गौरी अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी मुखिया आया। मुखिया को देखकर गौरी थोड़ी घबरा गई। अरे, मुखिया जी, आप यहाँ पर? अरे हाँ हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। सोचा कि तुमसे मिल लूं, बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए ना। आप यहाँ क्यों आए हैं? पता भी है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं। हाँ, अरे तो क्या हो गया? और वैसे भी वो सच ही तो कहती हैं। हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। अब क्या कहे, तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती हो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अपनी उम्र देखिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करने में? हाँ हाँ, शर्म आए है, शर्म तो तुमको आ रही है मेरा प्यार देखकर। अरे पगली, शर्म किस बात की? अरे प्यार उम्र देखकर थोड़ी ना होता है। और हम तुमसे प्यार करता हूँ। तुम हमारे यहाँ रानी बनकर रहोगी, रानी। मुझे रानी नहीं बनना, चले जाइए आप यहाँ से, इसी में आपकी भलाई है। ये सुनकर मुखिया को भी गुस्सा आया और बोला, अरे पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है, इतना दुख सह रही है फिर भी मेरी बात नहीं मानती है, बदतमीज कहीं की। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, पर मैं आपकी कभी भी बात नहीं मानूंगी। अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर मुखिया वहां से चला गया, जिससे गौरी काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गईं और वो जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चली गई। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, आहा, ला 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 ला, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे बताओ तो हम भी तुम्हारे साथ चलें। हाँ हाँ, बताओ तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम हैं, हमको मत भूल जाना। भले ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर भगवान है, इसलिए भगवान से डरो और अपने घर जाओ। ये सुनकर उन लड़कों ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चले गए। इसके बाद गौरी जंगल आई और लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते हुए उसे बार बार उन्हीं लोगों की बातें याद आ रही थीं। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था।
और वो तेज तेज कुल्हाड़ी को लकड़ी पर मार रही थी। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर गौरी काफी हैरान हुई। अरे, ये आवाज किसकी है? इसके बाद गौरी ने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वही आवाज बहुत ही धीरे आ रही थी, जिस वजह से गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन मदद मांग रहा है। उसने अपने आप से कहा, आखिर ये कौन मदद मांग रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके बाद वो आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ चली गई। काफी दूर आने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे, ये तो गुफा है। लगता है इसी से आवाज आ रही थी। ये कहकर गौरी उसी गुफा के अंदर चली गई। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था। यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब कैसे पता लगाऊं आखिर कौन मदद मांग रहा है? तभी अचानक आवाज आना बंद हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे, आवाज तो बंद हो गई। अब मैं क्या करूं? यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करती हूँ, कल आऊंगी, तब पता करूंगी कि ये कौन है। इसके बाद गौरी उस गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियां लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो खाना बनाने लगी, पर बार बार उसे उसी आवाज का ख्याल आ रहा था। पता नहीं किसकी आवाज थी। शायद वो वहां फंसा हो और उसे मदद की जरूरत हो। क्या करूं? मुझे इस समय जाना चाहिए या नहीं? गौरी उसी के बारे में सोच रही थी। इस तरह शाम हो गई, जिस पर गौरी ने कहा, कल जाऊंगी। अब तो शाम हो गई, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह गौरी उठी और सीधा उसी जगह पहुंच गई। गुफा में आने के बाद उसने मशाल जलाई और अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, पर मशाल की मदद से वो आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक नौजवान आदमी दिखाई दिया जो घायल पड़ा हुआ था और वही लगातार आवाज मार रहा था। उसे देखकर गौरी पहले काफी ज्यादा घबरा गई। अरे, ये तो कोई आदमी है। अब मैं क्या करूं? गौरी को समझ नहीं आ रहा था। गौरी ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर उठा नहीं पाई। ओहो, मैं तो इसे उठा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, यहीं पर इसकी औषधि लगा देती हूँ। यही सोचकर गौरी जंगल से औषधि लाई और उसने उसे पीसकर उस आदमी को लगा दी। इसके बाद गौरी ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली आई। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरे और गौरी इसी तरह उस आदमी की देखभाल गुफा में करने लगी। जब गांव वालों ने देखा गौरी रोजाना जंगल जा रही है तो वो काफी हैरान हुए। अरे, ये जंगल क्यों जाती है और वहां से कुछ लाती भी नहीं है? हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर ये सब चक्कर क्या है? ये कर क्या रही है? हमें इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए, कहीं ये कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे, काहे का अनर्थ? बस कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम न कर दे, इसलिए हमें मुखिया को बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वो सभी मुखिया के पास आए। मुखिया ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, अरे, आप लोग यहाँ पर क्यों? क्या हो गया? कुछ दिनों से गौरी लगातार जंगल जा रही है, पर वहां से कुछ लाती नहीं। आखिर वो जंगल क्या करने जा रही है? अरे, उसका जो मन करे सो करे। अब तुम लोग इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मुखिया जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न कर दे,
जिससे हमारा गांव मुसीबत में फंस जाए। ओहो, अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, और वैसे भी जंगल में क्या ही कर सकती है। तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहाँ से, चलो 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 चलो, जाओ जाओ। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले आए, जिस पर राधा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये मुखिया जरूर गौरी पर मरता है, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ गौरी की देखभाल से अब उस नौजवान की हालत ठीक होने लगी। एक दिन गौरी जब उस गुफा में आई तो उसने देखा नौजवान उस गुफा में नहीं था। उस नौजवान को वहां ना पाकर गौरी को बड़ी हैरानी हुई। अरे, वो नौजवान कहाँ चला गया? उसे तो इसी गुफा में ही होना चाहिए था। अभी तो उसके जख्म भी सही नहीं हुए। गौरी को कुछ समझ नहीं आया। उसने गुफा में अच्छी तरह देखा पर वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लखन गौरी के पीछे पीछे आया था। उसने जब गौरी की बात सुनी तो वो वहां से सीधा गांव आ गया और गांव वालों से कहा, अरे अरे गांव वालों सुनो, अरे वो तो वहाँ पर किसी आदमी से मिलने जाती है। सुनो गांव वालों। क्या आदमी से मिलने जाती है? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। पता नहीं किसकी जिंदगी खराब कर रही होगी। अब तो मुखिया को बताना ही पड़ेगा, और मुझे पता है अब मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। सभी लोग फिर से मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब सभी लोगों को देखा तो कहा, अरे गजब हो गया, फिर आ गए तुम लोग। अब क्या हो गया? मुखिया जी, गौरी जंगल में किसी आदमी से मिलती है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, लखन ने अपनी आंखों से देखा है। क्यों रे लखन, ये राधा क्या कह रही है? हाँ हाँ, सच कह रही है मुखिया जी। वो किसी आदमी से मिलने जाती है। आज जब वो आया नहीं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। ओह, आने दो उस गौरी को, उसे तो अब मैं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ काफी देर हो गई पर अभी तक गौरी को वो नौजवान नहीं मिला, जिस पर उसने कहा, ऐसा करती हूँ, घर जाती हूँ, शायद वो ठीक हो गया हो, इसलिए अपने घर चला गया हो। यही सोचकर गौरी गांव में आई तो उसने देखा सभी उसके घर के बाहर खड़े हैं। मुखिया भी वहां था, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। अरे, ये लोग मेरे घर के बाहर इस तरह क्यों खड़े हुए हैं? गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो अपने घर के पास आई तभी मुखिया ने कहा, क्यों रे गौरी, कहाँ गई थी? किससे मिलने के लिए गई थी? ये सुनकर गौरी काफी हैरान हुई। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं तो बस जंगल गई थी। हाँ हाँ हाँ, हमें सब पता है कि तू जंगल में क्या करने जाती है। चल चुपचाप बता कि वो कौन है जिससे मिलने के लिए तू जंगल में जाती है। बता। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैं बस जंगल में लकड़ी काटने जाती हूँ। अगर लकड़ी काटने गई थी तो फिर तेरे हाथ में लकड़ी क्यों नहीं है? कुल्हाड़ी कहाँ है तेरी? ये सुनकर गौरी थोड़ा परेशान हुई और बोली, मेरा मन मुखिया जी, मैं कुछ भी करूं। अच्छा, मेरा मन चाहे मैं जो करूं? वाह रे वाह, मैं तो तुझे भोली भाली समझता था, पर तू तो निकली बड़ी चालाक। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना इस गांव से चली जा, क्योंकि हमारे गांव में ये सब नहीं होता है। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि गांव वाले उस पर नजर रख रहे हैं और उसने कहा, ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर गौरी अपने घर के अंदर चली गई, जिस पर मुखिया ने कहा, चलो अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, चलो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वहीं घर आने के बाद गौरी काफी दुखी हुई और अपने आप से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था, गांव वाले मेरे पीछे मेरी निगरानी करते हैं।
आखिर ये लोग मुझे इतना मनहूस क्यों सोचते हैं? मेरे माता पिता मर गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी वजह से मरे। ये कहकर गौरी फिर से रोने लगती है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे गौरी की कोई छुपकर निगरानी कर रहा हो। इसके बाद गौरी ने राशन देखा तो घर में राशन नहीं था। ये देखकर वो परेशान हो गई। घर का राशन तो खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। ये सोचकर उसने जब पैसे देखे तो पैसे भी नहीं थे। अरे, पैसे भी खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने माँ के सारे कीमती जेवर बेच दिए थे, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो इसी तरह गुजारा करती थी। पर अब उसके पास कुछ नहीं था, जिस पर उसने कहा, अब मैं क्या करूं? गांव वाले तो मुझे कोई काम ही नहीं देते हैं जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं, पर अब पैसे कहाँ से लाऊंगी? तभी उसे मुखिया की याद आई, पर फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मुखिया के पास नहीं जाऊंगी, वो 10 तरह की बातें करेगा। पर गौरी काफी ज्यादा मजबूर थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, ऐसा करती हूँ, मुखिया से उधार पैसे ले लूंगी, बाद में उसे दे दूंगी, वैसे भी वो मुझे पैसे दे देगा। यही सोचकर गौरी मुखिया के घर आ गई। गौरी को देखकर पहले तो मुखिया को काफी गुस्सा आया, पर फिर उसने बाद में कहा, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिनों बाद पैसे लौटा दूंगी। अरे वाह! तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो बोलो, मानोगी ना? ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, कैसी शर्त मुखिया जी? तो शर्त ये है कि तुम हमसे बस शादी कर लो, उसके बाद पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा जितना मन उतना खुल के उड़ाओ, खर्चा करो। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपको पैसे देने हैं तो बता दीजिए, वरना मैं किसी और से ले लूंगी। ये सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने गौरी को 1000 रुपए दिए और कहा, तो कान खोल के हमारी भी बात सुन लो। ये पैसा तुम हमको 1 महीने में दे देना। अगर 1 महीने में नहीं दे पाई ना, तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर गौरी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। अरे चलो, कोई बात नहीं, 2 महीने में दे देना। और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं, तुम कहीं भी काम कर सकती हो, सोच लो। ये सुनकर गौरी ने काफी देर सोचा और फिर पैसे लेकर वहां से आ गई, जिस पर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने आप से बोला, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि हमने सभी से पहले ही मना कर दिया है। आहा, ये दांव हमारा फिट बैठा। अब तो तुमको हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। ये सब कहकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ गौरी घर आई। घर आने के बाद उसने उन पैसों को संभाल कर रख दिया और फिर अपने आप से कहा, हे भगवान, पैसे तो मुझे मिल गए हैं, पर अब मैं इन पैसों को लौटाऊंगी कैसे? क्योंकि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया मुझसे शादी कर लेगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गांव में काम मांगने के लिए निकल गई। उसे पता था गांव में जो अमीर लोग हैं वही उसे काम दे सकते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले राधा के घर गई, क्योंकि राधा के घर पहले से ही काम वाली लगी थी।
जैसे ही राधा ने गौरी को देखा तो कहा, अरे यहाँ क्या करने आई है मनहूस? मुझे काम की जरूरत है, क्या आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, जा जा यहाँ से। देख लो काकी, कोई काम हो, मुझे पैसों की जरूरत है। अरे मना कर दिया ना, कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर गौरी वहां से चली गई। उसने गांव में बहुत सारे लोगों से काम मांगा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया, जिससे वो बहुत दुखी होकर घर आ गई। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, अब मैं कैसे मुखिया के पैसे लौटाऊंगी? ऐसा करती हूँ, इन पैसों को खर्च ही नहीं करती, पर अगर खर्च नहीं करूंगी तो घर का राशन कैसे आएगा? गौरी काफी ज्यादा दुखी थी। काफी देर सोचने के बाद उसने कुछ पैसे लिए और बाजार जाकर राशन ले आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गौरी इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थी कि वो मुखिया के पैसे कैसे देगी। एक दिन गौरी अपने घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक किसी ने गौरी का दरवाजा खटखटाया। गौरी ने दरवाजा खोला तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि सामने वही नौजवान खड़ा हुआ था जिसकी गौरी ने मदद की थी। अरे आप यहाँ पर? आपको मेरा घर कैसे पता लगा? बस गांव वालों से पूछते हुए आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर। इसके बाद वो नौजवान घर के अंदर आया। गौरी ने उसे पानी दिया और कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अगर तुमने बचाया ना होता तो मैं तो कब का मर गया होता। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बचाने वाला तो भगवान होता है, बस उसने तो मुझे जरिया बनाया था। गौरी की ऐसी बातें सुनकर वो नौजवान काफी खुश हुआ। वैसे तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरे घर में कोई नहीं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। हो, तो इसका मतलब तुम अकेली रहती हो? हाँ हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। अचानक गौरी के घर आए आदमी को देखकर गांव वाले काफी हैरान हुए। अरे इसके घर कौन आ गया? गौरी का तो कोई है ही नहीं। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिससे गौरी मिलने जाया करती थी? गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं, पर गौरी इन सब से बेखबर थी। इस पर गौरी ने कहा, आप कहाँ रहते हैं? मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं भी बस इधर उधर भटकता रहता हूँ। कोई काम मिल जाए तो कर लेता हूँ। ये सुनकर गौरी को एहसास हुआ कि वो भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि गौरी को पता था जिसका कोई नहीं होता उसके साथ दुनिया वाले कैसा व्यवहार करते हैं। इस पर नौजवान ने कहा, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है। ये सुनकर गौरी थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि उसे गांव वालों का डर था, पर फिर उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन तुमको हुआ क्या है? मतलब तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, आप आराम से यहाँ पर रहिए। वहीं जब ये सब मुखिया को पता लगा तो वो सीधा गौरी के घर आ गया और तेज तेज चिल्लाने लगा, ए गौरी बाहर आओ। अरे मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकल कर आओ। अरे बाहर आओ गौरी, ए गौरी। मुखिया की आवाज सुनकर गौरी बाहर निकल आई और बोली, क्या हुआ मुखिया जी, आप इस समय यहाँ पर? अरे ये बताओ कि तुम्हारे घर पे आया कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? हाँ हाँ मुखिया जी, मैं उसे जानती हूँ। बात यह है कि मैंने उसकी मदद की थी।
ओहो, तो ये कहो ना कि ये वही है जिससे मिलने के लिए तुम जंगल जाया करती थी, वही है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मैंने बस उस इंसान की मदद की थी। तभी वहां पर गांव वाले भी आ गए और बोले, अरे मुखिया जी, देखो देखो, आपने इसे समझाया भी था, फिर भी ये नहीं मानी। कितनी बेशर्म है, अनाथ होने के बाद भी ऐसे काम कर रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो। चलो चलो, पहले तुम मेरे पैसे निकालो, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को पैसे नहीं देता। चलो निकालो चुपचाप। ये सुनकर गौरी काफी परेशान हुई, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर उसने कहा, मुखिया जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप कहें तो मैं आपको 500 रुपए दे सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम भोली भाली हो, पर तुमने तो फिर से अपना असली रूप दिखा दिया, चालबाज कहीं की। इन आवाजों को सुनकर नौजवान भी काफी हैरान हुआ और वो भी बाहर निकल आया। नौजवान को देखकर मुखिया और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से महल में एक राजा बैठे हुए थे। हो, पता नहीं आज सुबह से राजकुमार कहाँ चले गए, बता कर भी नहीं जाते हैं। अगर बता कर चले जाएं तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी, क्या कहूं मैं उनको। राजा काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले राजकुमार लापता हो गए थे। जैसे तैसे वो महल लौट कर आए और आज फिर से चले गए। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वही मंत्री का भी कुछ पता नहीं है, लगता है कि वो मंत्री को भी अपने साथ ले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नौजवान ने मुखिया से कहा, रुको 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 रुको, क्या हो गया मुखिया जी, क्या बात है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, क्या हो गया? अरे तुम कौन हो और क्या संबंध है तुम्हारा इस गौरी के साथ में? क्यों तुम इसके घर पर आए हो, ये बताओ। मैं तो बस इनसे मिलने आया था, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। हा, मिलने आया था, जान बचाई है? अरे भैया, हमको मूर्ख समझ रखा है क्या? हमको पता है कि जरूर तुम्हारा इसके साथ में चक्कर चल रहा है, नैन मटक्का। हाँ। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर एक आदमी आया और बोला, हाँ हाँ, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुखिया ने जब उस आदमी को देखा तो कहा, अरे तुम तो हमारे गांव के ही नहीं हो, तो तुम्हें इनके बारे में कैसे पता होगा, बताओ। मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है। अरे बड़े आए, तुम तो ऐसे धमका रहे हो जैसे ये कहीं के राजकुमार हो, और वैसे भी हमारे गांव में ये सब नहीं होता। और गौरी, मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे पैसे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर नौजवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं गौरी काफी ज्यादा दुखी हुई और वो रोने लगी और रोते हुए बोली, मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ, और रही पैसों की बात, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं दे दूंगी। वैसे भी 2 महीने की बात हुई थी, अभी तो 1 ही महीना गुजरा है। पर मुखिया ने गौरी की एक नहीं मानी। वहीं गांव वाले भी गौरी को बुरा भला कह रहे थे। ये सब देखकर नौजवान को काफी गुस्सा आया और वो बोला, बस शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत हो गया। तभी नौजवान ने उस आदमी को इशारा किया और वो वहां से चला गया, जिस पर मुखिया ने कहा, क्या कर लेगा रे तू? अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो ला, तू वापस कर मेरे पैसे, तू दे देना, दे, निकाल। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये कहकर नौजवान ने 1000 रुपए निकाले और मुखिया को देते हुए कहा, ये ले, पकड़ अपने पैसे और चुपचाप यहां से अब निकल जा, निकलो यहां से। ये सब देखकर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, नहीं नहीं,
मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती तुम ये बताओ। अरे भाई, तुमने मेरी जान बचाई, यही सोच लो कि मेरी जान बचाने की कीमत है, बस। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं भला जान बचाने के लिए पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे ये इसलिए पैसे नहीं ले रही है क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें नहीं पता लड़के, ये बहुत ही मनहूस और बेशर्म लड़की है। तुम तो इसके जाल में फंस गए। हाँ हाँ, राधा एकदम ठीक कह रही है। ये बचपन से ही अनाथ है और इसने जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो ये तुम्हें क्या छोड़ेगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे छोड़ दो। वहीं मुखिया ने पैसों को लिया और कहा, अब ठीक है, अब पैसे तो मिल गए। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। और क्या, बहुत हो गई नौटंकी तुम्हारी भी अब। नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब तो मैं गौरी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर गौरी काफी हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं। बस कुछ देर रुको, इनको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। ये सब सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और इस तरह की बातें करने लगे। वहीं गौरी भी काफी ज्यादा दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नौजवान क्या करने वाला है। तभी वहां पर एक सेना आई और सेना के साथ वही आदमी था जो मंत्री के वेश में था। उसे देखकर मुखिया काफी हैरान हुआ। अरे, ये सेना किसकी है? ये तो हमारे महाराज की सेना लग रही है। सभी गांव वाले सेना को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए। तभी मंत्री सीधा नौजवान के पास आया और बोला, राजकुमार की जय हो। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हमारी सेना आ चुकी है और कुछ देर में महाराज भी आ रहे होंगे। ये सब सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए और जब उन्होंने देखा कि ये नौजवान राजकुमार है तो सभी पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अभी इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वहीं गौरी भी काफी हैरान हुई। आप राजकुमार हैं? तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था गौरी। देख रहा था कि तुम कैसी लड़की हो, क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। ये सब सुनकर गौरी काफी हैरान हुई। वहीं मुखिया ने कहा, अब राजकुमार जी, हमको माफ कर दीजिए। हमको नहीं पता था कि आप राजकुमार हैं। हमने आपसे ऊंची बस माफ कर दीजिए। हाँ, नहीं पता था, इसीलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और इस लड़की के साथ भी आपने बदतमीजी की। क्या आपके यहाँ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें पता नहीं था कि आप राजकुमार हैं। तो क्या हो गया? और अगर पता होता तो आप लोग क्या कर लेते? बताइए, क्या करते आप? तभी वहां पर राजा भी आ गए। राजा ने जब अपने बेटे और मंत्री को देखा तो कहा, क्या हो रहा है यहाँ सब? पिताजी, हमें इस गांव के मुखिया को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह मुखिया किसी काम का ही नहीं है। यह बस दुखी लोगों को और परेशान करता है। नहीं राजकुमार जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको माफ कर दीजिए राजकुमार जी, माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि सजा मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इस मुखिया को और कारागार में डाल दो। ले जाओ इसको। ये सुनकर सैनिक मुखिया को पकड़ कर ले गए। वहीं राजकुमार ने गौरी से कहा, गौरी, आज से तुम यहां नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा हैरान हुई। वहीं जब गांव वालों ने ये सुना तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुए और राधा ने कहा, पर राजकुमार, ये तो मनहूस है। आप इससे कैसे विवाह कर सकते हैं? ये आपको बर्बाद कर देगी। शांत रहो तुम लोग। अगर इसके माँ बाप मर गए तो ये मनहूस हो गई। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसान सुखी नहीं रह सकता।
ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए। इस पर गौरी ने कहा, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ। तो क्या हो गया गौरी?